और फिर ऑन द वे थे हम। रास्ते में बेबी को आते समय और वापस लौटते समय हमने क्या क्या खिलाया। तो जब आप बेबी के साथ में रास्ते में, स्पेशली अगर आपका बेबी 1 ईयर का हो गया है, सो लाइक वो नॉर्मल खाना तो नहीं खाएगा, वो आपका खाना ही अब खाना शुरू कर चुका होगा और आपको स्टार्ट भी कर देना चाहिए। बट रास्ते में हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो हमने क्या किया था, घर के लिए जो हमने पूरी वगैरह बनाई थी तो उसके लिए भी बना करके रख ली थी और एक पूरी उसको दे दिया। एंड ऑल्सो उसके साथ में बहुत सारा ड्राई स्नैक्स था, पोहा था, लाई थी, मुरमुरे थे, एंड ऑल्सो बेसन वाली पपड़ी थी जो उसके लिए बनाई थी, वो थी। बनाना बहुत अच्छा सोर्स होता है ऑन द वे, अगर आप बेबी को कुछ खिलाना चाहते हैं तो बनाना खिला सकते हैं। बिल्कुल होता नहीं इंस्टेंट हाइजीन, कुछ भी निकालना नहीं, रखना नहीं, कुछ करना नहीं, बस निकालो और बेबी को थोड़ा थोड़ा बाइट खिलाते गए, वो खा लेते हैं। तो चीकू को बनाना पसंद भी था और मेरे लिए काफ़ी हैंडी हो गया था। तो ये रखा था मैंने। पानी वगैरह था ही, गर्म पानी भी था, मिल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ब्रेस्ट फीड ही दे दिया था बेबी को। सो ये हुआ। और रास्ते में हम जहाँ खाना खाने के लिए रुके थे लौटते टाइम, तो वहाँ पर राइस वगैरह मिल गया था और वो भी खिला दिया था। चपाती रोटी खाई लेती है, वो खिला दिया हमने उससे। और रस्क वगैरह था, टोस्ट वगैरह हमने उसके लिए रखे थे तो वो दिया। रवा वाला रस था, रवा वाला टोस्ट था, वो दिया हमने उसको। तो इस तरह की कुछ बेसिक खाने पीने की चीज़ थी जो हमने उसके लिए रखी थी और उसने खा भी ली, अच्छे से खा ली थी। एंड हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आप भी आपके बेबी को जो पसंद है इंस्टेंट वाली चीज़ें वो रख सकते हैं बना करके। और अगर आपका बेबी सीरियल खाता है प्रॉपर तो सीरियल पाउडर रख लो और गर्म पानी रख लो फ्लास्क में करके, तो वो रास्ते में कहीं पर भी आप बाउल में बना सकते हैं। एंड यूज़ एंड थ्रो वाला बाउल रखो अपने साथ में, जो डिस्पोजल वाले बॉक्सेस आते हैं ना वो रखो तो अच्छा रहता है। उसमें बनाया, खिलाया और फिर उसको फेंक दिया बाहर, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और रेडी टू मिक्स वाला अगर आप सीरियल लेके जाना चाह रहे हो वो ले जा सकते हो, घर में प्रिपेयर करके ले जाना चाह रहे हो वो ले जा सकते हो। बट हमें इसकी नीड ही नहीं लगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि चीकू हमारे साथ में नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट कर दिया है उसने। दाल राइस वगैरह मैंने उसे खिला दिया, खिचड़ी खिला दी, राइस खिला दिया, रोटी खिला दिया, ये यही है, ये यही है। तो तकलू मेरा चो तो तकलू, देखो देखो देखो। सो गाइज मैं आपको बताने वाली थी, मैंने पोस्ट किया था री गिफ्टिंग के लिए कि क्या री गिफ्टिंग करनी चाहिए, एंड करनी भी चाहिए तो किसे करनी चाहिए एंड कैसे करें एंड ऑल दैट। तो अक्सर क्या होता है कि जब बर्थडे वगैरह हम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे गिफ्ट हमको रिसीव होते हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट बर्थडे या फिर 5th बर्थडे होता है, कोई ह्यूज पार्टी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट रिसीव होते हैं। बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट्स को ओपन करना, एंड मुझे तो गिफ्ट्स यार बहुत पसंद आती है और मैं एक एक गिफ्ट को बहुत संभाल करके रखती हूँ। लेकिन कुछ समय से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि लाइक री गिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया और लोग करते हैं और अच्छा भी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि आपको रिपीट मिल गई हैं, लाइक एक सेम चीज़, लाइक सपोज ये टी शर्ट मेरे पास थी, सेम टी शर्ट एक और मिल गई, एक और मिल गई, तो मैं क्या करूँगी एक ही टी शर्ट को पहन पहन के। मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं सेम वही चीज़ पहन रही हूँ, ये किसी और के काम आ सकता है। या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई ऐसा टॉय है जो मेरे पास था और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम टॉय दो तो रखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो वो टॉय मैं किसी और को दे सकती हूँ। अगर मैं ऐसे ही नहीं देना चाहती हूँ, मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ, या फिर गिफ्ट नहीं देना चाहती हूँ तो मैं किसी ऐसे पर्सन को जिसे उस प्रोडक्ट की, उस टॉय की नीड है, मुझे उसको देना चाहिए कि उसके काम आ सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। एंड इस तरीके से लोग करते भी हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि मुझे पता है कि वो रिगिफ्टिंग है, कि कहीं और से मिली है, कहीं और तक पहुंची। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ, बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ कि चीकू के बर्थडे था। आई नो कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी मे बी कि रिगिफ्टिंग वाली हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझ जाते हो कि यार ये तो रिगिफ्टिंग ही है। मतलब सपोज किसी 1 साल के बच्चे का कोई टॉय है, नया था, हमने उसे रिगिफ्ट कर दिया 1 साल के बच्चे को जिसका बर्थडे था, तो चलो मेरे यूज़ आ जाएगा, हाँ उसे कहीं से मिला होगा, उसने मुझे दिया होगा, इट्स टोटली फाइन। लेकिन कोई ऐसा गिफ्ट जो कि इस बच्चे के लिए था ही नहीं, जो कि आपको कहीं से मिला होगा आपके बच्चे के लिए, आपका बच्चा अभी 6, 7, 8 ईयर्स का है, आपने वो गिफ्ट उठा करके किसी ऐसे बच्चे को गिफ्ट कर दिया जस्ट बिकॉज उसका बर्थडे है तो आपने दे दिया। सो उसके तो किसी काम का नहीं, और एकदम समझ में आ जाता है कि यार ये तो क्या था। तो मुझे भी ऐसा गिफ्ट रिसीव हुआ जो कि 7 ईयर प्लस बेबी का था और वो गिफ्ट किया गया था। और एक गिफ्ट तो ऐसा था कि जो मैंने ही उस बच्चे को लास्ट ईयर दिया था गिफ्ट में, एंड आई वॉज टोटली शॉक कि मैंने ही वो गिफ्ट उसको दिया। इट वॉज क्रॉसवर्ड, बहुत ही अच्छा सा था वो गिफ्ट, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और अच्छा गिफ्ट था। एंड
कि ठीक है उसे काम में आ जाएगा, वो बच्चा 7th बर्थडे है उसका, तो उसे डेफिनेटली काम में आ जाएगा, पढ़ेगा, सीखेगा, लर्न करेगा। उसने वो गिफ्ट चीकू को दिया, उनकी फैमिली ने वो गिफ्ट चीकू को दिया, और वो देख के कि मेरा ही गिफ्ट यार, आई कैन, क्योंकि मैंने खुद पैक किया था वो गिफ्ट। मैं हमेशा ही गिफ्ट्स को खुद पैक करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सा ही फील आता है गिफ्ट में जब मैं खुद पैक करती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, मैं खुद पैक करती हूँ। स्पेशली एक जो रैपिंग पेपर होता है, शीट होता है, वो थीम वाला वो मैं मंगवाती हूँ और फिर मैं उसे गिफ्ट करके आगे देती हूँ। गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के आती हूँ, तो मैं खुद ही गिफ्ट पैक करती हूँ। दिस इज़ माई विश। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है। और वो गिफ्ट मैंने ही दिया और मुझे वापस दे दिया। माय गॉड, अब यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि एक तो ऐसा गिफ्ट कि जो इस बच्चे के तो आने वाले 5 सालों में भी काम नहीं आएगा। और मेरे पास क्रॉसवर्ड तो बहुत सारे रखे हैं, वैसे भी काम नहीं आता, लेकिन अभी जो मैंने ही दिया वो मुझे उठा करके उन्होंने वापस कर दिया। ये थोड़ा सा वेयर था। तो इस तरह की चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रीगिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप रीगिफ्ट कर रहे हैं, किसी और को पास ऑन कर रहे हैं, तो वो बंदा बंदी, वो बच्चा डिजर्विंग होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए उस गिफ्ट के। ऐसा नहीं कि आपने किसी बड़े बच्चे का गिफ्ट छोटे बच्चे को दे दिया, छोटे बच्चे का गिफ्ट बड़े बच्चे को दे दिया, तो कोई सेंसिबल चीज़ नहीं रह जाती है। एंड ऑल्सो जो गिफ्ट आप रीगिफ्ट कर रहे हैं वो यूज्ड नहीं हो, ब्रांड नहीं हो, ओपन हो, साफ सुथरा, अच्छा सील्ड हो, तो आप रीगिफ्ट कर दो। तीसरा, अगर आपके पास में सेम प्रोडक्ट था पहले से, सेम टॉय था, सेम सामान था, आपको दोबारा वही मिल गया, तो आप रीगिफ्ट कर सकते हो, आगे पास ऑन कर सकते हो। एंड या फिर किसी को भी दे सकते हो जिसको आप देना चाहो, फैमिली वगैरह में, अगर आप बर्थडे में नहीं देना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू का ये गिफ्ट है, तो इस तरीके से आप गिफ्ट कर सकते हैं। बट ऐसा कोई गिफ्ट जो कि ऐसा कंडीशन में है, वो तो कोई भी सेंस नहीं रहता। उससे क्या आपका एक बहुत ही नेगेटिव जो पर्सनैलिटी है वो समझ में आ जाती है आगे इंसान को। और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ और मैं ऐसा करूँगी भी नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता है कि एक मैनर होता है, एक एटिकेट होता है जिसे मैं फॉलो करती हूँ। एंड वो गिफ्ट जो हमें फैमिली वाले देते हैं, हमारे एकदम खास है ना, जो घर के बहुत ही क्लोज लोग हैं, वो हमें देते हैं, वो कभी भी मैं पास ऑन नहीं करती, किसी को भी नहीं देती। एंड मुझे पता है कि अगर हमारे घर के खास लोग हैं तो हमेशा ही हमारे चीज़ों को समझते हुए, हमारे रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही वो गिफ्ट देंगे कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वाकई वो हमारे घर के लोग हैं, हमें पहचानते हैं, समझते हैं, तो वो कभी आप गिफ्ट करोगे ही नहीं, कभी वो चांस ही नहीं आएगा कि आपको आगे पास ऑन करना पड़े, क्योंकि वो आपके पास सिंगल ही होगी और उसे आप अपने पास रख पाओगे हमेशा के लिए। भले ही अभी यूज़ करो, आप उसे आगे आने वाले समय में यूज़ करो, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल होगा और आप उसे हमेशा संभाल के रख पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना सोचना है, और आप लोगों की जो थॉट्स है उसे मैंने बहुत अप्रिशिएट किया एंड मुझे अच्छा लगा। सो गिफ्ट्स लाइक जो कि रीगिफ्ट के लायक हैं, जो वर्थ रखते हैं, उसे आप ज़रूर रीगिफ्ट करें। लेकिन कुछ ऐसे गिफ्ट जो हैं जो कि आपके बहुत क्लोज पर्सन ने दिए हैं, आपके लिए वैल्यूएबल है, इमोशनली आप उससे अटैच्ड हैं, तो उन्हें रीगिफ्ट करने का कोई सेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो 2, 3, 4 गिफ्ट जो सेम आ गए वो आप रीगिफ्ट कर सकते हैं, आगे पास ऑन कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन को जिसे उसकी ज़रूरत है। डेफिनेटली रीगिफ्टिंग इज़ गुड बट स्मार्ट। बी अ स्मार्ट पर्सन when you are regifting something to someone। देखो चढ़ के क्या कर रहे हो वहाँ चढ़ के? नहीं, वहाँ चढ़ के क्या कर रहे हो, पहले मुझे बताओ। 10 बार आप यहाँ से नीचे आ चुके हो और ऊपर जा चुके हो। देखो, बी केयरफुल। आ जाओ, उतर के धीरे से आ जाओ, धीरे से तो उतर के आ जाओ। आप रो रहे थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी के चेयर पे चढ़ करके ये क्या कर रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आप उतरेंगे, आप उतर जाइए। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट, सिट, sit like a good girl. No, you don't want to sit? Sit, very good. Sit, slowly, slowly.
सिट। हाँ बेटा, हाँ। कम 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 कम, आइए, आ जाइए। हाँ वेरी गुड, उतर जाइए, आ जाइए ना। हाथ हाथ करके कुछ नहीं होगा। अरे गिर जाएंगे आप। आ जाइए, आइए ना। दाल चावल लगाकर मुंह में क्या कर रही हो? इस पे चढ़ के वो चार्जर है वहाँ पे, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चार्जर चाहिए इनको। यहाँ से तो पहुँच पाओगी? इधर नहीं तो उधर तो गिरना ही है। आ जाओ, उतरो, आ जाओ, आ जाओ। हाथ हाथ नहीं, आ जाओ। हाँ, जब से चढ़ के ऊपर और उतर के नीचे, जब से यही चल रहा है, इतनी देर से मैं देख रही हूँ। उस पर चढ़ जाती, फिर उधर से उतर जाती, फिर इधर जाती है, फिर चढ़ जाती है। आ जाओ, आओ ना। नहीं, आना नहीं, उससे पैर नहीं हटेगा इनका आज की डेट में। अच्छा, दूर हो गया, अब क्या करें? देखो 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 देखो। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो, अब उसको खिसकाएगी, वो देखो। अब तो हाँ, क्या करना चाह रहे हो? क्या चाहिए? टेल मी ना, मुझे तो बताओ क्या चाहिए। हाँ, वो चाहिए, वो देखो, मैं बोल रही हूँ ना, जब से वो चार्जर के चक्कर में है बेटा। और आईपैड का चार्जर नीचे, अब देख रही हैं कि गिर गया क्या। अब क्या करना है? मतलब उसे पूरा निकाल देना, निकाल के गिरा देना नीचे कि अब कुछ और करो, जाओ जाओ। गुड चीकू, वेरी गुड, डन, वेरी नाइस। वाह, पार्टी हो गई। मैंने चार्जर गिरा दिया। पार्टी पार्टी पार्टी। वो देखो चार्जर पड़ा हुआ है नीचे। डेंटल ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट डे था, मुझे लेट हो गया। मुझे लगा कि 7 o'clock इवनिंग का अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये तो 6 o'clock इवनिंग का था अपॉइंटमेंट, तो मैं लेट हो गई, तो आज नहीं हुआ। कल से स्टार्ट होगा 5 मिनट ट्रीटमेंट। मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत काम किया है। चिकू भी मेरा वेट कर रही हूँ कि जा रही हूँ। अकेले नहीं गई थी, गई तो थी सफल के साथ में, लेकिन वो नीचे हैं और मैं जा रही हूँ घर। सो गाइस, फिर से हमारी मेड की जो तलाश है वो शुरू हो चुकी है। एक मेड हमने फुल टाइम की रखी थी घर पे, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ दिनों में चीकू के बर्थडे के आसपास उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया था, स्पेशली जब से हमने घर में कैमरास इंस्टॉल करवाए तब से। सो आई डोंट नो व्हाई ये चेंजेस क्यों हुआ है। सब कुछ तो अच्छा था। देन आई कॉट हर यूजिंग माई मेकअप बिना मेरी परमिशन के, चिपके से, एंड आई कॉट डूइंग समथिंग जो कि अलाउड नहीं था घर में, और एल्डर से थोड़ा बदतमीज़ी से बात करना और बहुत कुछ, एंड अजीब था। सो मेरा तो दिमाग ख़राब था ही, और सफल का भी मूड काफ़ी स्पॉइल हो गया घर में, और भी सबका मूड स्पॉइल हो गया। एक चीज़ कही जा रही है तो करना नहीं है, 10 बार बोलना पड़ रहा है। तो एक अजीब सा ही बिहेवियर उसका देखने को आया। टोटल 16 डेज़ काम करने के बाद में हमने फिर मेड को बोला, भाई बाय बाय, आपका करना है तो आप करो, नहीं करना है तो फिर आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। देन वो चली गई काम छोड़ करके, और हमने उसको पेमेंट भी दे दी। ऐसा फोर्सफुली रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि एक जो होता है ना, एक फील काम करने और काम करवाने के बीच में एक होता है, एक बाउंड्री होती है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए दोनों में से किसी भी लोगों को। तो जब क्रॉस कर दोगे ना तो फिर वो ख़त्म हो जाती है चीज़, है कि नहीं? सो हमारे घर में हर किसी को फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली लोग फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ का, और वो खुद ही हेड ऑफ़ द फैमिली बनने की कोशिश करते हैं। वो तो नहीं पॉसिबल है ना, वो तो कोई एक ही रहेगा, और फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं चुपचाप बैठी रहूँ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखते हैं अब आगे क्या होता है। कोई नई मेड, दूसरी मेड मिलती है नहीं, तब तक मैं हूँ ड्यूटी पर, और इसी वजह से व्लॉग्स वीडियोस थोड़े से डिले हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने पूरा जो स्केड्यूल था वो थोड़ा सा चेंज किया है। और
बीच में थोड़ा सा स्मूथ हो गया था, लेकिन फिर भी मैं काम में बहुत एग्जॉस्ट हुई। बर्थडे था तो बहुत तैयारियां थी जो मुझे करनी थी, और मेरे जो टूथ का RCT है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। आजकल लाइफ बड़ी हैक्टिक हो गई। वैसे मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करने में बिलीव करती नहीं हूँ, और पूरा दिन एक एक मोमेंट एक एक घंटे क्या करते हैं ये मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं होता इतना डीप व्लॉगिंग करना, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मेमोरी के लिए कुछ चीज़ें मैं एक व्लॉग टाइप की, एक जर्नी टाइप की मैं रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ में शेयर करूँ। और काफ़ी सारे टाइम से फैमिली की बात हो रही है तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि मतलब कुछ लोग इतनी ख़राब मेंटालिटी के हैं ना भाई साहब, इतनी ख़राब मेंटालिटी कहाँ से लेकर के आते हैं, इतनी ख़राब सोच। मतलब लिखते समय नहीं सोचते हैं कि क्या लिख रहे हैं। इतने ख़राब नेगेटिव और टॉक्सिक कमेंट्स मैंने पढ़े हैं ना वीडियोस पे। मेरी आदत है, मैं कभी कमेंट्स हाइड नहीं करती हूँ। मतलब लोग हाइड कर देते होंगे, डिलीट कर देते होंगे, ब्लॉक कर देते हो। ब्लॉक मैंने बहुत सारे लोगों को किया, क्योंकि इतनी गंदी सोच लेकर के आते हो ना आप। मेरे तो दिमाग ख़राब करोगे और बाकी सब लोगों का भी दिमाग ख़राब करोगे तो। लेकिन स्टिल लोग बाज नहीं आते और वो लिखते ही रहते हैं, अपनी गंदगी लिखते ही रहते हैं। और मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग बोलोगे इग्नोर करो, इनको इग्नोर कर दो ना तो भी ये नहीं मानते, तो भी ये बाज नहीं आते हैं गंदगी लिखने से। मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने डिलीवर किया था चीकू को, स्टिल मुझे इस तरह के बहुत सारे गंदे कमेंट्स आए थे जो कि बहुत बुरे थे। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ क्लिनिक पर, और आज से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है।